झी के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता। ठीक इसी तरह थोड़ा बहुत दान पुण्य करने से हमारा धन भी कभी कम नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, युवा टेल्स में आप सबका स्वागत है। किसी ने सही कहा है, हमारा छोटा सा दान किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दान करने के लिए वर्तमान ही सबसे अच्छा समय होता है। जिस पल आपके मन में दान करने का विचार आए, उसी समय दान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, दान करने से इंसान के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सबसे अच्छा दान कौन सा है, क्योंकि दान भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि कौन सा दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक छोटा सा गांव था। गांव में रामपीर नाम का एक ज्ञानी साधु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग साधु के पास आए और उनसे एक प्रश्न किया, गुरुदेव, हमने सुना है कि दान सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि सबसे बड़ा दान कौन सा है? साधु मुस्कुराए और बोले, यह एक अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर जानने के लिए मैं आप सभी को एक परीक्षा देना चाहता हूँ। सभी लोग उत्साहित हो गए और उन्होंने सहमति जताई। साधु ने कहा, आप सभी को 1 महीने का समय देता हूँ। इस दौरान आप अलग अलग प्रकार के दान करें और देखें कि कौन सा दान सबसे महत्वपूर्ण है, किससे आपके मन को ज्यादा शांति मिलती है। महीने के अंत में यहाँ आकर मिले और अपने अनुभव साझा करें। पहले व्यक्ति ने धन के दान किया। वह एक व्यापारी था जो सबसे पहले धन का दान करने निकला। उसने कई गरीबों को पैसे दिए, मंदिर बनवाए और भूखों को खाना खिलाया। वह सोच रहा था कि धन का दान ही सबसे बड़ा है। दूसरे व्यक्ति ने ज्ञान का दान किया। वह एक शिक्षक था जो ज्ञान का दान करने निकला। उसने गांव-गांव जाकर बच्चों को फ्री में पढ़ाया, उन्हें नई नई किताबें दी। उन्हें विश्वास था कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। तीसरे व्यक्ति ने रक्त का दान किया, जो कि एक युवा था जो डॉक्टर था। उसने जरूरतमंदों को रक्त दान किया और बीमार लोगों की मदद की। उसने सोचा, जीवन बचाने से बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता, यही सबसे बड़ा दान है। चौथे व्यक्ति ने समय का दान किया। यह एक महिला थी जो बहुत व्यस्त रहती थी। उसने अपने समय का दान करने के लिए निर्णय लिया। उसने बीमारियों की सेवा की, वृद्धों का ध्यान रखा और अनाथ बच्चों के साथ समय बिताया। उसे लगा कि अपनी बिजी जिंदगी से कुछ समय निकालना हर किसी के बस की बात नहीं। यही सबसे बड़ा दान है। देखते देखते पूरा 1 महीना बीत गया। महीने के अंत में सभी लोग साधु के पास पहुंचे और अपने अनुभव बताए। हर कोई अपना दान को सबसे बड़ा बता रहा था। साधु ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम सबने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन सबसे बड़ा दान क्षमा का दान है। लोग चौंक गए और पूछा, क्षमा का दान? वो कैसे गुरुदेव? साधु ने समझाया, धन, ज्ञान, रक्त और समय का दान महान है, लेकिन क्षमा का दान वह है जो दूसरे के दिलों को शांति और सुख देता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं और सच्चा प्रेम और करुणा दिखाते हैं। इससे न केवल दूसरों को राहत मिलती है, बल्कि हमारा मन भी हल्का होता है। साधु ने बोला, चलो मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि क्षमा दान ही सबसे बड़ा दान है। एक राजा था। एक रात उसके राज्य में चोरी हुई, लेकिन राजा ने चोर को पकड़ डाला और उस व्यक्ति को चोरी के इल्जाम में कैद कर लिया। वह व्यक्ति ही अपने परिवार का कर्ता धर्ता था, लेकिन जब राजा को एहसास हुआ कि उसका परिवार कितने कष्टों में है, तो राजा ने उसे क्षमा करने का फैसला किया। उसने उस व्यक्ति को रिहा कर दिया और उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया, ताकि एक की गलती की सजा पूरे परिवार को ना मिले।
क्षमा मिलने पर वह व्यक्ति रोने लगा और बोला, राजन, आपकी क्षमा से मेरा जीवन बदल गया। आपने न केवल मुझे रिहा किया बल्कि मेरे परिवार को भी बचा लिया। साथ ही आपने मेरी आत्मा को भी मुक्त किया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जीवन में मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और आपके द्वारा दी गई नौकरी को पूरा ईमानदारी से करूँगा। समय बीतता गया और वही व्यक्ति राजा का सबसे प्रिय और ईमानदार मंत्री बना। साधु ने समझाया कि अगर राजा उस चोर को क्षमा न करता तो शायद उसका और उसके परिवार का जीवन समाप्त हो जाता। साधु ने अंत में कहा, क्षमा का दान वह है जो हमारे और दूसरों के जीवन में प्रेम, शांति और सहानुभूति लाता है। यही सबसे बड़ा दान है। यह सुनकर गांव के सभी लोग साधु की बात से सहमत हो गए। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने जीवन में क्षमा को अपनाएंगे और दूसरों को भी यह सिखाएंगे। सच्चा दान वही है जो हमारे और दूसरों के दिलों को जोड़ता है और क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं।